गुड इवनिंग बच्चों। आज का डॉट क्लास में से कुछ विद्यार्थियों ने एक प्रश्न पूछा था। यह प्रश्न बहुपद से था और शायद रोहित कुमार का यह प्रश्न था कि वह बहुपद के लेसन 2.3 के प्रश्न 3, 4 और 5 में उसे कुछ समस्या है। ऐसे में बहुपद का एक पूरा वीडियो बना के मैं दूंगा और इसकी क्लास होगी। और इस बहुपद का ऑफलाइन क्लास हो चुका है, तो डॉट क्लास में हम लोग फिर से उपस्थित होते हुए आप लोगों का डॉट जहाँ भी कहीं दिक्कत है उनको हम हल करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसा कि सवाल इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यह प्रश्न एक बहुपद हमारे पास है 3x⁴ 6x³ -2x² -10x -5 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घात 4 है। घात 4 होने का मतलब है कि इसका 4 शून्यक होगा, 4 जीरोथ वैल्यू होगा। इस 4 शून्यक में से हमें 2 शून्यक पता है और यह 2 शून्यक जिसे हम अल्फा और बीटा कहेंगे, और हम इन दोनों शून्यक की मदद से हम द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। और इस द्विघात समीकरण को ये बहुपद जो मुझे पता है इसमें भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा फिर हम उसका शून्यक निकाल करके उसका हम मान निकाल लेंगे। और इस प्रकार से इस बहुपद का हमें चारों शून्यक का मान पता चल जाएगा। तो हम कार्य शुरू करते हैं, अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस बहुपद को मैं px मान लेता हूँ सवाल को समझने के लिए। तो बहुपद px बराबर 3x⁴ + 6x³ 2x² -10x -5। और मुझे शून्यक जो प्राप्त शून्यक जो मुझे पता है वो हमें अल्फ़ा के रूप में √5/3 है और बीटा के रूप में -√5/3 है। मैं अल्फ़ा और बीटा का मैं द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेता हूँ। चूँकि मुझे 2 शून्यक पता है तो ये द्विघात समीकरण बराबर x² -अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। यह सूत्र हमने क्लास में चर्चा किया था कि द्विघात समीकरण को निकालने के लिए यह एक फॉर्मूला है जहाँ हम शून्यक को रख देने से हमें द्विघात समीकरण का मान पता चल जाता है। x प्लस अल्फ़ा का मान √5/3 है मल्टीपल -√5/3 है। x² देखिए √5/3 प्लस माइनस माइनस √5/3 में √5/3 घट गया तो बचेगा 0 × x। तो हम कहेंगे 0 × x जो कि मान 0 ही होगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, रूट गुना रूट, रूट खत्म 5/3। अगर हम इसको और हल करना चाहेंगे x² -5/3 है। मैं इसको qx मानता हूँ। अब हम शेष शून्यक प्राप्त करने के लिए शेष शून्यक प्राप्त करने के लिए px को px में qx से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर जो भागफल मुझे मिलेगा जिसको हम लोग gx कहेंगे, और ये gx से मुझे क्या प्राप्त होगा, हमको शेष शून्यक प्राप्त होगा। भाग देते हैं। हमारे पास px 3x⁴ 6x³ -2x²
माइनस 10x माइनस 5 ये हमारे पास है। अब मुझे डिवाइड देना है x स्क्वायर माइनस 5/3 से, x स्क्वायर माइनस 5/3 से। यहाँ पे सबसे बड़ा पद कितना है, 3x पावर 4 है, तो 3x पावर 4 है और यह मेरे पास x स्क्वायर है, तो ये दो घात कट गया, 3x स्क्वायर बचा मेरे पास। तो हम डिवाइड देंगे 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, 3x पावर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो गुना कर लीजिए, 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 कट गया, तो 5 इंटू x स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, क्योंकि जब आप भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं भाग में घटाना होता है, तब आपको शेष मिलता है। तो शेष मुझे क्या मिला, 6x क्यूब बचा, 5 में 2 गया, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 10x हो गया, माइनस 5 हो गया। तो यहाँ हमारा 6x क्यूब, अब 6x क्यूब में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 6x गुना x स्क्वायर, 6x क्यूब हो गया, 6x गुना माइनस 5/3, 3 दूनी 6, माइनस 10x माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी घट गया, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब मेरे पास 3x स्क्वायर है, अब डिवाइड देना है हमको फिर x स्क्वायर से, तो ये कट गया, 3 बचा मेरे पास। अब हम 3 से भाग देंगे, 3 गुना x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया, अब 3 गुना माइनस 5/3 गुना कर लीजिए, माइनस 5/3, 3 कट गया, माइनस 5 हुआ, माइनस 5 लिखिए, तो माइनस प्लस, ये तो ख़त्म हो गया, 0 बचा। तो इस प्रकार से हमारे पास भागफल कितना आया, भागफल जिसको हमने gx माना है, तो ये भागफल हमें gx के रूप में प्राप्त हुआ, और ये हम मुझे प्राप्त हुआ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हम इस भागफल gx का शून्यक निकालेंगे, और यह शून्यक बहुपद px का शेष शून्यक होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये हमारा भागफल gx है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो शेष शून्यक निकालने के लिए हम gx को शून्य के बराबर करेंगे, तो gx बराबर 0। ये हम कब करेंगे, शेष शून्य ज्ञात करने के लिए। शेष शून्य के लिए हमें ये काम करना होगा, तो मुझे gx का मान 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। गुणनखंड कीजिए, 3 तिया 9, तोड़ेंगे तो 3 3 6, जो बीच वाला पूर्ण रहा है। गुणनखंड हम लोग तोड़ने के लिए जानते हैं ना, तो इस प्रकार से तोड़ लेंगे। 3 स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू x प्लस 3 बराबर 0, 3x स्क्वायर 3 इंटू x, 3x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। देखिए दोनों में क्या, अब इसको कॉमन लेंगे, इसमें 3x स्क्वायर 3x, क्या मिला, 3x मिला। 3x स्क्वायर से 3x निकाला, क्या बचा, x बचेगा, 3x से 3x निकाल के तो 1 बचेगा। यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए, 3x और 3 में 3 कॉमन है, तो x बचा, या कुछ है तो 1 बचेगा, बराबर 0। देखिए दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 3 बराबर 0 हुआ। ये x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 3 बराबर 0। कितना x1 माइनस 1, फिर बराबर माइनस 3। तो अगर निकालना चाहेंगे, कट गया ये एक बार में, x का मान -1। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि हमारे पास पूर्व से ही
एक शून्यक और एक अन्य शून्यक, 2 शून्यक पता था, लेकिन हमने gx को निकाल करके मैंने 2 अन्य शून्यक ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से हमें 4 शून्यक की प्राप्ति हो गई जो घात 4 था। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद px का सभी शून्यक 5/3 -5/3 -1 है। धन्यवाद। यह एक प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है।